नाजरीन, इस वक्त हम लियारी के इलाके मीरा नाका सिंगू लेन में मौजूद हैं और अब हम यहाँ पर एक और लड़का शहीद किया गया जिसका नाम इरफान था, जिसकी भी लाश मिली थी उसके घर वालों को। आइए उसके अहले खाना से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहे। इरफान की वालदा से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, क्या वाक़या पेश आया, क्या हुआ था, कैसे वाक़या पेश आया। तैयारी की थी ना 8 बजे घर से निकली ना, घर से निकले। हम बोला रमज़ान की मैंने वापस आएंगी ना, वापस नहीं आया। हमको सुबह पता चला, सुबह 9 बजे मेरे बेटी गए ना, छोटे वाले ना नमाज पढ़ने के, उसको बोला तुम्हारे भाई को मारा। बोलो किधर है? सेवल में है। सेवल में मेरे बेटे गए उधर ना, फ़ोन किया मेरे भाई के साथ ना, भाई स्कूल में था ना, बोलो जाओ मेरे अम्मी के घर में इरफान को किसी ने मार दिया। ये भाई को भी ले गया, शुएब को, आसिफ को, छोटा भाई ने, फिर मामा हो गए। सुबह हमको मालूम हुआ, पता नहीं किसने मारा मेरे बेटे को, हमको मालूम नहीं किसने मारा। किसी में नहीं, पता नहीं किसने मारा हमारे बेटे को। हालत ऐसी थी। कैसी बॉडी कैसे मिली, मतलब उसके ऊपर किस किस्म के निशानात थे? इधर निशानात थे और सिर पे गोली मारी, सर पे गोली मारी। इधर भी तशद्दुद किया इधर से। क्या किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक था आपके बेटे का? नहीं था, पार्टी से नहीं था। कहाँ काम करते थे? पहले काम किया ना, अभी क्या। हाँ, कबाब नहीं है, कबाब टिया लगाते थे ना। हाँ, रमजान के महीने बंद है ना, नहीं पकाते ना। टिये में काम करता था। टिये में काम करते थे। कैसी आदतें थी, क्या करता था घर के अंदर? वो घर में बस खामोश बैठा रहता था, हमसे बात नहीं करता था, निगाह नीचे करता था, किसी से बातचीत नहीं करता सिवाय अपनी अम्मी से। सिर्फ अम्मी से? अम्मी से मोहब्बत ज्यादा थी और अम्मी को उसी से मोहब्बत ज्यादा थी। घर में हमसे हम उनकी भाभियाँ हैं ना, लेकिन हमसे वो बात नहीं करते थे, ज्यादा बात नहीं। वो सिर्फ उस ऊपर जाता था, ऊपर बैठा हुआ था अपने कमरे में, नीचे नहीं बैठता था। यहाँ पर अगर कोई औरत आती थी, लेकिन वो अपनी निगाहें नीचे करते ऊपर चला जाता था। आप उनके? मैं छोटा भाई उनका। कैसे हो गया था ये वाकया? मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता, आपको लगता है कि उनको ऐसे उठा कर ले गए, रैंडमली ये वाकया हुआ, या कोई पीछा कर रहा था कि चारों दोस्तों को एक साथ उठा कर ले गए? मतलब कोई कुछ ना कोई तो ऐसे वाकयात हुए होंगे कि ये इस तरीके से वाकया रोनुमा हुआ, क्योंकि चारों दोस्तों को एक ही वक्त में उठा कर लेके गए और मुख्तलिफ जगहों से उनकी लाशें मिली हैं, तो कैसे हो सकता है? कोई सियासी वाबस्तगी थी, क्या था? नहीं, बिल्कुल मेरा भाई बिल्कुल सादा सीधा सा बंदा था, बल्कि ये पांचों सादा सीधा बंदे थे। एक तो दर्जी का काम करता था, बाकी एक मेरा भाई मजदूर था, नादिल भी मजदूर था, बाकी दो जो यहाँ सरबाजी इलाके में रहते थे वो भी एक मजदूर। उनका एक दुकान था और उसका एक अपना काले का बेटा था, मतलब आराम से काम करते थे। और ये कि उस दिन मैं रात को ड्यूटी करता था, रात को ड्यूटी में गया और सुबह आया, सुबह पता चला इसके बारे में। तो पहले तो सबसे पहले शाहनवाज के बारे में मुझे पता चला, उसके वालिद अचानक सा गिर गया और पता चला कि उसके बेटा शहीद हो गया। फिर बाद में मैं घर पे आया, घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई का भी इंतकाल हो गया है। तो मैं भाई का चक्कर पे वहाँ पूछने गया बाहर, तो कहा था, बंदों ने कहा कि वो नसीम कलात गए थे। मेरा भाई और मेरा चाचा जी का बेटा नादिल, ये दोनों नसीम कलात गए थे, और जो बाकी 3 थे वो तीनों शहीद और तकरीबन ज़ैनब मार्केट गए थे। पहले खालदार पे उन लोगों ने चावल वगैरह खाया, वहाँ से थोड़ा सा उनकी हाथापाई हुई थी, तो वहाँ से पे वो डायरेक्ट मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल गए थे। तो ये मेरा भाई नसीम कलात यहाँ से तकरीबन 11:30 के बाद गया था। वहाँ से उठाया, फिर वहाँ से उनकी पांचों की लाशें अलग अलग जगहों पर उनको फेंका गया है। क्या रहा है शहर के अंदर, क्या वजह, ऐसा क्यों हो रहा है जगह जगह से? अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ बलोचों की, तो ये सिर्फ बलोचों के साथ नहीं हो रहा है, महाजिर माएँ भी रो रही हैं इस वक्त, और मुख्तलिफ ज़बानें। आज मुझे एक वाक़या ये पता चला है कि गोधरा के इलाके में श्रीनगर की एक फैमिली थी जो कि कश्मीरी है, उनके बेटे की लाश भी मिली है और वो कचरा कुंडी से माँ ने जाकर स्पॉट किया और वो वहाँ से उठा के लेके आई थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हम सब इंसान हैं, गोश्त पोस्ट के इंसान है, हमारे अंदर जान होती है, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, चाहे किसी का भी भाई हो, इंसान तो था सबसे पहले। क्या हो रहा है ये शहर के अंदर? और खास तौर पे लियारी का नाम बार बार आता है, लियारी के लोग गैंगस्टर हैं, लियारी के अंदर गैंग्स मौजूद हैं, गैंग्स वॉर हो रही हैं, ऑपरेशन की बातें करते हैं।
क्या हो रहा है? लियारी के अंदर अगर ऑपरेशन कराना भी है तो आप अच्छी तरीके से ऑपरेशन कराएं। कैसे कराएं, मतलब क्या सही तरीका होना चाहिए? देखो सबसे पहले तो लियारी गैंगस्टर की जगह है ही नहीं, क्योंकि अगर ऑपरेशन कराने कराची का जो है ये छोटा सा शहर, ये छोटा सा इलाका है लियारी, ये इतना अच्छी जगह है। लोग यहाँ हर मर्तबा तकरीबन रात के 1 बजे 2 बजे भी आते थे, सुकून से घर पे जाते थे। अब आज इन लोगों ने नाम दिया है लियारी गैंगस्टर। तो ये आपको नहीं लगता कि आप ऐसा कोई यहाँ पे है, आपको महसूस नहीं होता? मुझे महसूस नहीं होता है। यहाँ अभी हमारी एक अमन कमेटी बनी हुई है, अब उनके ऊपर इतने इंजाम लगा रहे हैं कि ये गैंगस्टर की जगह है, ये लियारी पीपल्स पार्टी गैंगस्टर है। हम इस चीज को नहीं मानते। हमें जो मीडिया के ऊपर बात बताते हैं, जो हम आगे से बातें करते हैं, हमें सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है कि जी लियारी के अंदर गैंगस्टर्स हैं, यहाँ से गैंग वॉर्स होती हैं, और ये कोई आज से नहीं, ये साल का प्रोसीजर है, ये चलता चला आ रहा है। क्या वजह है कि लियारी वाले अपनी आवाज उठाने में नाकाम रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे करने में नाकाम रहे हैं? और अगर हम बात कर रहे हैं रंग, नस्ल और लसानी बुनियादों के ऊपर, तो जुल्म तो हर जगह हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? लियारी वालों को गैंगस्टर कौन कह रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कह रहा है लियारी वालों को गैंगस्टर? आम तासुर यही दिया जा रहा है ना। किसका तासुर है ये? किसी सियासी जमात या किसका मसला? मैं किसका नाम लूँ अभी आपके सामने? मुत्तहिदा का तासुर है ये, ठीक है? तो फिर शहर लियारी, आप बाउंड्री वॉल लियारी को देख के यहाँ से ये शेरशाह पराचा, अभी इस वक्त की बात कर रहा हूँ, शेरशाह पराचा भी इस वक्त सैड टाउन में पड़ता है, ठीक है? ये मीराना का पुल क्रॉस करके उस तरफ, इस तरफ आप देखें माड़ीपुर तक लियारी है, ठीक है? मौजूदा दौर में यहाँ भी ली मार्केट टच है, ली मार्केट का भी कुछ इलाका सदर टाउन में शामिल कर दिया गया, और यहाँ इस तरफ चील चौक, उस तरफ घास मंडी है, वो भी सदर टाउन में। ये बाउंड्री वॉल से लोग जब बाहर नहीं निकलते हैं तो गैंगस्टर कौन हुआ? एक लाश लांडी 36 में गिरती है, ठीक है? मारा किसने? लियारी वालों ने, ठीक है? एक लाश नॉर्थ नाजमाबाद में गिरती है, मारा किसने? लियारी वालों ने। एक लाश कहाँ नेवल कॉलोनी में गिरती है, मारा किसने? लियारी वालों ने। एक लाश 90 से तकरीबन कितना आपको बताऊं 150 मीटर उस तरफ भी गिरती है, तो मारा किसने? लियारी वालों ने। ये लियारी वालों के क्या सुरखाब के पर लगे में आनन फानन, वो एक सेकंड में यहाँ से वहाँ कार्रवाई करके फिर वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। मैं कहता हूँ लियारी वालों पे जो इल्ज़ाम है उस पे अगर तहकीक की जाए, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो खुद मोरद इल्ज़ाम ठहरेंगे, इसी तासुर का वो खुद मोरद इल्ज़ाम ठहरेंगे जो लियारी वालों को कह रहे हैं। हम लोग जब बाउंड्री वॉल से अपने निकल नहीं रहे, वो इस तरह दुबक कर बैठे हुए। आज लोगों के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, और अमन के लिए लोग तरस रहे हैं, पुकार रहे हैं, आवाजें मार रहे हैं कि हमें सिर्फ अमन दे दो, हम रोटी कपड़ा मकान खुद हासिल कर लेंगे। और ये बात मैं आपको सही बात बता रही हूँ, ये बात मैं हर इलाके में जाती हूँ, चाहे वो मुत्तहिदा का ही क्यों ना हो, चाहे वो महाजिरों का उर्दू स्पीकिंग का क्यों ना, उनका भी यही कहना है। जैसे यहाँ पर मेरी बहन बैठी हुई रो रही है ना अपने बेटे के लिए, वो भी रो रहे हैं। तो अब इस तरीके से जिस शहर के अंदर इतनी सारी कौमियतें हो और इस तरीके से आपस में हम आपस ही में इतने मसरूफ हो जाएं कि एक दूसरे को मारते चले जाएं, तो फायदा तो दूसरी कुत्ते ले जाएंगे ना। दुरुस्त आपने फरमाया। तो फिर हम किस तरीके से सोल्यूशन की तरफ जाएंगे? सोल्यूशन ऑफर कीजिए प्लीज। लोग यानी ये जो कौमियत की बुनियाद पर तकसीम होने के बजाय लोग एक हो जाएं, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया था उसी बुनियाद पर, और जो हुक्मरान या जो भी पार्टी डिलीवर करती है सही मानों में उसको लोग ले आएं, और बजाय इसके कि भी वो ठप्पे पे ठप्पे लगते जाएं, ये ना हो। एक तो इलेक्शन का हमारा निज़ाम भी दुरुस्त नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, ये जो इलेक्शन पिछली दफ़ा हुए, आपको खुद भी इल्म होगा कि यहाँ से अच्छे खासे दूसरे पार्टी के लोग सीट ले जा रहे थे, लेकिन 3 बजे के बाद जो कहानी शुरू हुई, जो ड्रामा शुरू हुआ, वो सबके इल्म में है कि भी इनको जितवाना है और इनको नहीं जितवाना है। ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सही अंदाज में अगर हो, जिस तरह मगरबी ममालिक के अंदर है, वहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, लोग जाके अपना वोट कास्ट करते हैं, फिर अपने कामों पे चले जाते हैं। यहाँ पर तो बाकायदा एक किस्म का ये
लोगों का धंधा है यहाँ पर। जब इलेक्शन का मौका आता है, कोई दफ्तर खोलता है तो कहते हैं 10,000 20,000 रुपए हमें दे दो, और जब 10-20,000 रुपए कोई शख्स वसूल करता है, जाहिर है जो हुक्मरान आएगा, जो हुक्मरानी करने फिर वो उसके काम नहीं करेगा वो। तो इलेक्शन के प्रोसेस को दुरुस्त किया जाए। अभी पिछले दिनों अखबार में आया था कि जो लिस्टें आ रही हैं उसमें बाकायदा तस्वीर और शनाख्ती कार्ड, ये अगर सिलसिला अगर रहे तो इंशाल्लाह अच्छे लोग भी आएंगे और कुछ बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हम इरफान के अहले खाना के साथ मौजूद थे, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनके मामू और उनके भाई वगैरह से हमारी गुफ्तगू हुई। मेरे भाई ने एक और बड़ा अच्छा सोल्यूशन ऑफर किया, क्योंकि मैं आज इस इलाके में इसलिए आई हूँ क्योंकि बलोचों की आवाज़ सुनाई दे सके, और जो सॉल्यूशंस वो ऑफ़र कर रहे हैं शायद वो हुक्मरानों को सुनाई दें और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि यहाँ लोग किस मुसीबत में हैं और किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। हम एक और ख़ानदान की तरफ चलेंगे, उनका हाल अहवाल सुनने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए।